हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाइल वीवो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्रंट पार्ट का पैटर्न सब्यसाची ब्लाउज का। आज हम बैक पार्ट का पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं बैक पार्ट का डिज़ाइन आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा डिज़ाइन बैक पार्ट का। इस नेक को बोलते हैं वी पान लीफ नेक। ओके, तो हम पैटर्न बनाएंगे वी पान लीफ नेक के अकॉर्डिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन यहाँ मार्क करूंगी मैं। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करूंगी। तो मेरा शोल्डर है 13.5। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कितना है। अक्रॉस शोल्डर है हमारा 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। तो मैं यहाँ 6.5 पर एक मार्क करूंगी। जहाँ हमारा 6.5 आया है वहां से 1 इंच डाउन जाऊंगी और वहां पे एक मार्क करूंगी। हमारा स्ट्रेट लाइन है, वहां से 2.5 इंच अंदर की ओर एक मार्क करूंगी। और इन मार्किंग को मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगी। अब मैं यहाँ पे मार्क करूंगी आर्महोल का। तो डीप नेक का आर्महोल फॉर्मूला हमारा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो चेस्ट है हमारा 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस। अब हम आर्महोल का फॉर्मूला निकालेंगे। आर्महोल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75। ओके, चेस्ट हमारा है 30 इंच डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 5.75। यहाँ मैं 5.75 पे मार्क करूंगी। यहाँ भी एक मैं मार्क कर दूंगी 6.75 ताकि हमारा लाइन स्ट्रेट आए। ओके, तो मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूंगी। हमारा चेस्ट है 30। इसमें मैं लूजिंग ऐड करूंगी 1 इंच। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर हमारा बेल्ट 2 इंच 3 इंच 3.5 इंच एंड 4 इंच हो तो चेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाई ओनली 4 करेंगे। अगर 4 इंच से ज़्यादा हमारा बैक साइड का बेल्ट हो तो उसमें लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच। और अगर हमारा बेल्ट की चौड़ाई हमारी 2 इंच 1 इंच 1.5 इंच हो तो उसमें मैं चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0.5 करूँगी। इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस लूजिंग ले लूँगी अगर मैं, तो हमारा जो शोल्डर है वो गिरने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा कपड़ा। तो इसीलिए जैसे जैसे बेल्ट की साइज़ कम होते जाएगा लूजिंग हम उसके अकॉर्डिंग कम कर देंगे। बेल्ट का साइज़ ज़्यादा होगा तो लूजिंग उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा बेल्ट का साइज़ है 3.5। मैंने कैसे निकाला, मेरा आपका जो भी साइज़ हो बैक की लेंथ की, तो आप वो नोट करो। मेरा है 2.5, मेरा टोटल लेंथ 2.5 है और मुझे बेल्ट चाहिए 3.5 इंच का। तो मैं ये दोनों को माइनस कर दूंगी। मेरा आएगा 12.5 माइनस
3.5, 9 इंच। तो मेरा बैक का डीप नेक आ गया 9 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट में मैं लूजिंग ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमारा चेस्ट का साइज़ है हमारा बेल्ट का जो साइज़ है वो 3.5 इंच है इसकी चौड़ाई। तो मैं डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 करूँगी। यहाँ पे चेस्ट है हमारा 30, डिवाइडेड बाई 4 करूँगी। चेस्ट है हमारा 30 डिवाइडेड बाई 4, 7.5। मैं यहाँ 7.5 पे एक मार्क कर दूँगी। मार्जिन ले लूँगी मैं 1.5 इंच। अब मैं फुल लेंथ लूँगी, ब्लाउज का मार्क करूँगी। तो जितना भी हमारा फ्रंट का लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। तो मेरा फ्रंट का फुल लेंथ था 13 इंच, तो मैं यहाँ 14 इंच पे मार्क करूँगी। और वो आपको ये स्ट्रेट लाइन से ही लेना है, ओके, स्लोप से नहीं लेना है। यहाँ भी एक मैं मार्क कर देती हूँ तो हमारा स्ट्रेट लाइन बनाना ईजी हो जाएगा। 14 इंच। तो मैं इस पॉइंट को मिला दूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं शोल्डर माइनस चार्ट देखूंगी। हमारा नेक शेप है वी पान लीफ, ओके, वी पान लीफ नेक शेप, और नेक डीप है हमारा 9 इंच। तो चेक करेंगे 9 इंच में यहाँ 8 to 10 आ रहा है, तो इसके बीच में आएगा 9। तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगी 2.5। रेडी शोल्डर में जो हमारा पूरा शोल्डर है, मीन्स पूरा कितना है 13 में माइनस करूँगी 2.5 इंच। 2.5 इंच 13 माइनस हमारा आएगा शोल्डर 10.5। 10.5 को डिवाइड करूंगी 2 से, 5.25। ये हमारा रेडी शोल्डर हुआ। इसको माइनस किया हुआ शोल्डर भी बोल सकते हैं आप। 5.25 पे मैं मार्क करूंगी। सेम मैं चेस्ट लाइन पे भी 5.25 पे मार्क करूंगी। तो इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगी। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसका सेंटर निकालूंगी। यहाँ बैक में मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ करूंगी 1 इंच का बैक आर्म होल में, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मिला दूंगी। तो ये हमारा बैक आर्म होल रेडी है। वेस्ट है हमारा 24.5। वेस्ट डिवाइडेड बाई डायरेक्ट 4 करूंगी, उसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है। अगर आप डार्ट का प्लस करना चाहते हो तो 1 इंच जैसा आप ऐड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बैक में डार्ट नहीं चाहिए, ओके। मेरा आया 6.12, 6.1 पे मार्क करूंगी मैं। तो मैं यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करूंगी। पहले जैसे मैंने फ्रंट में किया था सेम प्रोसेस बैक में भी करना है। ऊपर से मैं चेक करूंगी कितने इंच मेरा डाउन यहाँ पे गैप दिख रहा है।
सेम गैप मुझे यहाँ पे देना है क्योंकि हमारा नेक डीप है। ये सिर्फ डीप नेक में ही ये प्रोसेस को फॉलो करना है, बैक नेक में इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं यहाँ से ½ इंच नीचे माइनस कर दूंगी। आपका साइज जो भी हो, आपको उसमें ½ इंच डायरेक्ट नीचे एक मार्क कर देना है और उतना पूरा माइनस हो जाएगा हमारा। इससे आपकी नेक में, नेक डीप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये जो मैं माइनस कर रही हूँ वो सिर्फ मेरा एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक बच जाता है हमारे कपड़े में, ब्लाउज में कटिंग के बाद, तो वो सब ये सब माइनस हो रहा है। आप ये मत सोचना कि इसको माइनस किया तो हमारा नेक डीप भी छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक बार बनाओ, ट्राई करो, उसके बाद फिर आप उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैंने कर दिया। रेडी शोल्डर मुझे 2.5 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3.5 पे मार्क करूँगी। ½ इंच मेरा नेक की साइड फोल्ड होगा और ½ इंच आर्म होल में। ओके, तो 1 इंच मैं यहाँ प्लस करूँगी। यहाँ से मेरा जो गैप आ रहा है वो 1.75 है। नेक डीप की मार्किंग, पहले इसका सेंटर निकालना है। नेक डीप की मार्किंग मैं यहाँ से करूँगी। कितना आ रहा है मेरा? 9 इंच, तो 9 इंच पे मैं मार्क कर दूँगी। अब आप बोलोगे यहाँ से मैंने ½ इंच भी माइनस कर दिया तो ये तो 8.5 पे आ जाएगा। नहीं, आप ये जो 9 इंच पे मार्क कर रहे हो, तो आप जब फोल्ड करोगे ½ इंच तो वो नीचे तो जाएगा ½ इंच, मीन्स वो जब सिलाई में मेरा ½ इंच ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, तो जितना आपका नेक डीप है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। 9 इंच। अब मैं ये साइड में फ्रंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये साइड का मार्किंग करूंगी मैं। यहाँ से 1 इंच ऐसा नीचे एक मार्क करूंगी। तो मैं मार्क करूंगी यहाँ जितना हमारा गैप आ रहा है, मेरा गैप आ रहा है 1.25। तो आप यहाँ पे सेम भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे सेम ले रही हूँ 1.25, और उसमें 0.25 प्लस करके भी आप मार्क कर सकते हो। पहले इस लाइन को मैं क्रॉस जैसे जा रहा है वैसे जाने दूंगी। मैं यहाँ से लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे कर्व शेप डाल देना है, पॉइंट नहीं आना चाहिए। मुझे बेल चाहिए कितने इंच का? 3.5। 4 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। साढ़े 4 इंच पे मार्क करूंगी। ½ इंच मेरा नीचे फोल्ड में जाएगा, ½ इंच ऊपर फोल्ड में, नेक में फोल्ड में जाएगा, तो हमारा ये 3 इंच का रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से नेक डीप की मार्किंग करूंगी। ये हमारा गैप जो आ रहा है वो आ रहा है 1.75। आप यहाँ पे ½ इंच जैसा प्लस भी कर सकते हो या 0.25 जैसा भी प्लस कर सकते हो। मैं यहाँ पे ½ इंच जैसा प्लस करूँगी। 0.75 इसमें ½ इंच और प्लस करूँगी। तो मैं इस लाइन को, इस पॉइंट को लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
अब आप सोच रहे हो यहाँ से भी मैंने नीचे माइनस कर दिया, ऊपर से भी माइनस कर दिया, तो आपका ब्लाउज की लेंथ शॉर्ट ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो मैंने किया है वो आपके जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट हो जाएगा तो आप इसमें थोड़ा नीचे कर सकते हो 0.25 या हाफ इंच, बट अगर आप एग्जैक्ट कितना भी रखोगे तो भी आपका ब्लाउज की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी, लेंथ भी शॉर्ट नहीं होगा। ओके, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। एक पॉइंट और रह गया है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे पॉइंट बनाया था, इस वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। और ये तिरछा जैसे जा रहा है वैसे जाने दूंगी मैं। अब यहाँ एक नया आर्म होल बनाएंगे, थोड़ा सा बस ये जो गया है उसे नीचे की ओर इसको बढ़ा दूंगी। अब हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया, अब मैं इसी कटिंग करूंगी। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया, फ्रंट पार्ट रेडी है। अब कैसे फैब्रिक पे कट करना है, कैसे इसको ड्रॉ करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू, बाय।